बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और बात कर रहे हैं हम तमाम उन डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, ख़बरों पर और स्टॉक मार्केट का आज का जो बिहेवियर है, जहां पर एक्टिविटी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सुकड़ते हुए और डाइवर्ट हुई छोटे स्टॉक्स में। टोटल 284 पॉइंट्स की रेंज रही। आज के दिन 100x की वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। अपसाइड और डाउनसाइड क्या मार्केट का यहाँ पर एक्सपेक्टेड कितना वो लेवल्स रहेंगे, उन पर बात करेंगे। और मंजरनामा इस वक्त जो स्टॉक मार्केट लिए हुए है, बहुत सारे हमारे लोग इन्वेस्टमेंट हजरात, हमारे दोस्त वो अब मंजरनामा लेकर घूम रहे हैं प्री इलेक्शन रैली का। उसमें क्या कितना रैली होगी, और हमारी तौक़ुआत भी पिछले काफ़ी सारे अरसे से रही हैं स्टॉक मार्केट में एक प्री इलेक्शन रैली की। चूँकि एक ट्रांजिशन ऑफ पावर, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर टुवर्ड्स नेक्स्ट गवर्नमेंट, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन रहता है। और हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट पॉजिटिव बिहेव करती है जब जब ये प्री इलेक्शन हम फेस में होते हैं। इलेक्शन से पहले उम्मीदें होती हैं सरमायाकारों को और हमें कि अब हालात थोड़े मुख्तलिफ होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी और वो टैकल करेगी तमाम इश्यूज़ को, जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, किसी प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बार ये तमाम हमारी तौक़ुआत पूरा नहीं हो पाती। मज़बूत हाथों में है द बिग प्लान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जहां पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपके साथ। ख़बरों में अगर हम देखें तो ख़बरों बहुत सारी ख़बरें हैं। आज 2-3 छुट्टियां रहीं और उसी हवाले से काफ़ी सारी जो टॉपिक हैं, टॉप टॉपिक्स हैं, उन पर बात करेंगे। मार्केट पर बात करेंगे और इसके साथ साथ मज़बूत हाथों में है फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर। उनका ये कहना है पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल की एक मीटिंग में कि पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त अच्छे और मज़बूत हाथों में है, किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वो प्लान है जो कि हमारे आज के टॉपिक में रहा, बड़े प्लान। जबकि दूसरी तरफ जो प्लान है वो आया SIFC यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जानिब से, जो चाह रहा है कि एक इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस वो बनाना चाहता है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें। और उसके लिए उसने एक प्लान दिया। प्लान उसने ये दिया कि इशू जो है वो क्रॉस सब्सिडी का इशू है, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको जो सब्सिडी है उसको लगभग वो ख़त्म करना चाहता है और डाइवर्ट करना चाहता है इस सब्सिडी को टुवर्ड इंडस्ट्री को सस्ती बिजली और गैस देने के बाद उनकी जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको कम करना प्लान है इनका। कितना कामयाब होते हैं उसमें हम वक्त के साथ साथ मालूमात मिलती रहेंगी। दूसरी तरफ बिग प्लान ये रहा कि हमारे जो केयरटेकर कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगले 90 दिनों के अंदर अंदर एक ब्रांड मूव वो ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, जिसमें कि $100 अरब की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का एक प्लान दिया जाएगा। अगले 5 सालों तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त लगभग 28 से 29 अरब डॉलर्स की सतह पर थी। पिछला माली साल अगर हम देखें उसको अब बढ़ाने का प्लान है $100 अरब की सतह पर अगले 5 सालों में। ये वो प्लान है जो कि हमारी जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उन्होंने दिए, SIFC ने दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बहुत हला देने वाली ख़बर है वो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पेश की पाकिस्तान के बारे में। वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि पाकिस्तान बिल्कुल किनारे पर खड़ा है, जहां पर ऐसा एक किनारा है, आगे बिल्कुल रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की इकानमी खुदा न खास्ता कोलैप्स करने वाली है। दूसरे नंबर पर उसने कहा कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP है वो 10.4% है, जबकि पाकिस्तान की कैपेसिटी टैक्स टू GDP की 22% से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम है।
तीसरे नंबर पर वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी रेट है वो 40 से 39% पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त गुर्बत से सतह गुर्बत से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। मिलत ट्रैक्टर का रिज़ल्ट रहा जहां पर उसने 15 रुपये का कैश अनाउंस किया, लेकिन अर्निंग्स में कमी देखी गई। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तकरीबन 38% की गिरावट रही प्रॉफिट्स में और अर्निंग पर शेयर 17.61 रुपये रहा, जबकि पिछले साल एनुअल जो अकाउंट्स थे वहाँ पर अर्निंग पर शेयर 28 रुपये और 19 पैसे रहा था। 15 रुपये का कैश डिविडेंड और स्टॉक में ज़बरदस्त आज गिरावट देखी गई, इसके बावजूद कि अच्छा पे आउट था और जो अर्निंग में कमी रही, जो प्रॉफिट्स में कमी रही, उसको आलमोस्ट स्टॉक की प्राइस ऑब्ज़र्व किए हुए है, एडजस्ट किए हुए है, लेकिन गिरावट देखी गई। यहाँ पर लगभग 410, 412 या 415 ये जो रेंज है ये काफ़ी अच्छी रेंज है। 18 अक्टूबर को स्टॉक एक्स हो जाएगा अपने इस 15 रुपये के कैश डिविडेंड से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और तमाम उन स्टॉक्स में आज हमने एक्टिविटी देखी जो कि वैल्यू वाइज और हमारी जो पिछली वीडियो थी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मार्केट में आज टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स देखें या टॉप 10 देखें, 80-90% स्टॉक्स उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। PIA कैप लगा और लगभग 2 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम देखा गया स्टॉक में। पाक इलेक्ट्रॉन में भी एक वक्त पर कैप लगा। यूनिटी फूड ने अच्छा परफॉर्म किया। वर्ल्ड कॉल भी टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर रहा। PIA की निजकारी का जो अमल है उसमें हमने खबरें देखी ओवर द वीकेंड और अब निजकारी के लिए जो निजकारी कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट है जो कि मीडिया में रिपोर्ट हुई 2 स्टेप में। एक तो नंबर 1 वो चाहता है कि तंजीमें नौ की जाए अदारे की, कंपनी की, और उसके बाद इसको सेल आउट किया जाए। दूसरे नंबर पर ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, हम पिछले 20-25 सालों में ये देखते और सुनते आ रहे हैं। तमाम लॉस मेकिंग कंपनीज़ जो कि पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो, वापडा हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो या दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनमें कोई इतनी पेशरफ्त नहीं होती। जब एक्चुअल टाइम आता है प्राइवेटाइजेशन का, यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है इन तमाम, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड यूनियंस में बहुत रेजिस्टेंस हम देखते हैं। जब ये वक्त आया, पाकिस्तान स्टील मिल आप देखें उसकी एग्जांपल हमारे सामने है। 2015 से कंपनी बंद है और कोई प्रोडक्शन नहीं है, नो प्रोडक्शन एट ऑल, लेकिन 3000 से ज़्यादा के मुलाजमीन स्टिल पाकिस्तान की हुकूमत उनको सैलरीज़ पे कर रही है। ये 2015 से अब तक जारी है टैक्स पेयर्स के पैसों से। स्टॉक मार्केट में हम देखें तो कैप लगा PIA को, लेकिन ख़बरों पर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान मत दें। अगर आपको रेट मिलता है 6.5 से 7.50 रुपये की रेंज का तो बेच दें, प्रॉफिट को बुक करें। बहुत गनीमत है कि इस तरह के काइंड ऑफ स्टॉक में आपको गेन मिला है। एक्टिविटी जो बाज़ार में इस वक्त हम देख रहे हैं वो सुकड़ते हुए जा रही है टूवर्ड्स सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स में, और हम तो करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएंगे। स्टॉक मार्केट के ओवरऑल बोर्ड पर वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई है। आज तकरीबन 37 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 13.8 अरब रुपया रही। फ्राइडे को 26 करोड़ 78 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 8.8 अरब रुपया थी। कुल 323 स्टॉक्स में आज लेन देन रहा। 167 स्टॉक्स की कीमतों में आज इजाफा, 128 की कीमतों में कमी, और इसके साथ साथ 28 स्टॉक्स मुस्तकम भी पाए गए। अपसाइड हर इंडेक्स का जो रेंज है वो स्टिल 47,100-200 पॉइंट्स की सतह, डाउन साइड पर हर इंडेक्स का 45,500-600 पॉइंट्स की रेंज। तवक्कुआत जो अब हो चली हैं हमारे सरमायाकार हजरात को, स्टॉक मार्केट को बज़ाते खुद एक प्री इलेक्शन रैली की
توقعات پہ ہی مارکیٹ بڑھے گی کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور نئی گورنمنٹ ان آفس آئے گی تو بہتر طریقے سے وہ مینج کرے گی. ڈیٹ کوئی فکس ایسی نہیں دی الیکشن کمیشن نے، بس یہ کہا کہ فروری کے آخر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو کہ 2 مہینے لگ بھگ اپنی کنسٹیٹیوشن جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے آگے ہے. تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا امید پاکستان کی اکانومی کی، ہمارے سرمایہ کاروں کی، اسٹاک مارکیٹ کی کتنی وہ پوری ہوتی ہے. فردر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اس پر ایک ڈیٹیل میں پری الیکشن ریلی کے بارے میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.